नमस्कार दोस्तों, ये पत्रिका की कटिंग है, ठीक है, और करंट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ये जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो यही है कि भाई एक तो ये काम का है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर का किसको मिला है, ठीक है। तो ये मिला है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने जीता, एक तो ये है इसमें। और ये भी काम का है ये पंजाब का, ठीक है, ये 5वें नंबर का। इसके बाद में ये चेन्नई की जो है ना, क्या नाम है, अंडर, ये भी काम का है। और ये आंध्र प्रदेश की क्या नाम है, निदा देवो वोले, यानी कि कुंचाला केबल्या, ये कुंचाला केबल्या। और ये तो बहुत ही काम का है, यहाँ से तो क्वेश्चन पक्का आएगा ही भाई, ठीक है। कि बताइए 2025 के लिए पद्म अवार्ड के लिए कौन कौन से खिलाड़ी चुने गए हैं ना, पक्का आएगा, एकदम घोट के पीना है ये, ठीक है। और बर्ड ऑफ द रुद्र ब्रिगेड, ये भी काम का है, तो ये फालतू नहीं है, काम का ही है। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए रुद्र ब्रिगेड किससे संबंधित है। बताइए पद्म अवार्ड 2026 के लिए निम्नलिखित में से किसको नामांकित किया गया है, या फिर किसको मिलेगा, या फिर निम्नलिखित में से किसको पद्म अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं, यूएस के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चुनी गई आंध्र की कूंचेला, ठीक, कूंचेला। कोलारू झील कहाँ है, कोलारू आंध्र प्रदेश में, कोलारू चिल्का उड़ीसा में है। बेलूर कहाँ है, बूलर झील डल जम्मू कश्मीर, डल झील जम्मू कश्मीर, बूलर देख लेना भाई कहाँ है ना, ध्यान नहीं है। एक पे देखते हैं, आंध्र के निदाद बोले, आंध्र के निदाद बोले ईस्ट गोदावरी की 17 साल की कुचला केबल्या, ये नाम है, कुचला केबल्या, ये नाम ही ध्यान रखना है। कुचला केबल्या रेड्डी अब अमेरिका में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी। उसे 4 साल के इस प्रोग्राम के लिए क्या नाम है, कुचेला केबल्या। वो पूछ सकता है, बताइए कुचेला केबल्या हाल ही में चर्चा में क्यों है, ठीक है। कुचेला केबल्या रेड्डी अब अमेरिका में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी। इसे 4 साल के इस प्रोग्राम के लिए चुना गया है, जिसके बाद वह 2029 के स्पेस मिशन में हिस्सा ले सकती है। केबल्या 36 देशों से चुने गए 150 छात्रों में एकमात्र भारतीय है। अब ये भारतीय होने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो कहाँ से है ये, आंध्रा के निदाद बोले कुचला केबल्या नाम है, ठीक। तो आंध्रा के है, यानी कि आंध्र प्रदेश से है, कुचला केबल्या रेड्डी, ठीक है भाई। आईआईटी बॉम्बे के पी क्यूट्स ग्रुप ने देश का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप तैयार किया है। यह एक क्वांटम सेंसिंग डिवाइस है जो डायमंड के अंदर मौजूद नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर्स की मदद से सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्रों को माप सकता है ना। अब ये तो क्या नहीं आएगा, है ना। फिर ये आ सकता है कि बताइए अक्टूबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। आज समझ में सीधा क्वेश्चन उठ के आ सकता है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर के दोनों पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने जीते। लारा को तो सब जानते हैं, ठीक है, अपने फाइनल से हारी थी, ठीक, महिला खिलाड़ी। अफ्रीका के खिलाड़ियों ने जीते। पुरुषों में सेनूरन मुथुस्वामी, तमिल, वो जो श्रीलंका जो खिलाड़ी है ना, उनका सा नाम लग रहा है, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी है। कौन है, सेनूरन मुथुस्वामी, जैसे कि अपने तमिलनाडु वगैरह में जो नाम होते हैं ना, इस प्रकार सा नाम है, ठीक। तो ये दक्षिण अफ्रीकाई खिलाड़ी है। और महिला में लोरा को सब जानते हैं, ठीक है, शतक लगाया था शायद, हाँ शतक ही लगाया था, यहाँ पर ध्यान नहीं है, लेकिन बढ़िया पारी खेली थी फाइनल में लोरा ने। वर्ल्ड वाइड डेट ने पुरस्कार जीता। मुथुस्वामी को प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया है, मुथुस्वामी। तो लोरा ध्यान रखना है और मुथुस्वामी ध्यान रखना है। पुरुषों में मुथुस्वामी, महिलाओं में लोरा। ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर की बात है। फिर 4, चेन्नई में हुई जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियन अंडर 19 में अनिका दुबे ने खिताब जीता। 15 साल की अनिका अब तक की सबसे युवा अंडर 19 नेशनल विजेता बनी है। वह कक्षा 10 की छात्रा है। तो वो ये पूछ सकता है अपन से, बताइए अंडर 19, ठीक है, अंडर 19 का आयोजन कहाँ किया गया था, चेन्नई में किया था। जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप, जूनियर दोबारा से देखिए, चेन्नई में हुई जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप, नाम क्या है, जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप, 19 की बात है, ठीक है, 19 की बात है। अनिका दुबे ने खिताब जीता है। 15 साल की अनिका अब तक की सबसे युवा, ठीक है, अंडर 19
नेशनल की विजेता बनी है, वह कक्षा 10 की छात्रा है चेन्नई में। तो चेन्नई में हुआ है, अंडर-19 है और ये स्क्वैश से संबंधित है। तो अगर वो पूछना चाहे तो ये पूछ सकता है कि भाई बताइए जो ये अनिका है ना, अनिका ये किससे संबंधित है? स्क्वैश से संबंधित है। एनिका स्क्वैश से संबंधित है। ठीक है। अंडर-19 कहाँ हुआ है ये? जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई में हुआ है। 19 और 15 साल तो नहीं, लेकिन ये अनिका चेन्नई जूनियर नेशनल स्क्वैश, ये ध्यान रखना है। नाम क्या है? अनिका दुबे। पंजाब देश का पहला राज्य बना जिसने संशोधित भारत नेट योजना को लागू किया। अब लगभग हर गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। पंजाब देश का पहला राज्य बना जिसने संशोधित भारत नेट योजना को लागू किया है। अब लगभग हर गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। पंजाब आगे पहुंच चुका है भाई। अब तक 43 शैडो एरिया में इंटरनेट सेवा शुरू हो चुकी है, केवल एक गांव बाकी है। अच्छा, तो ये पंजाब का नाम ध्यान रखना है भाई। भारत नेट योजना, संशोधित भारत नेट योजना पंजाब देश का पहला राज्य है ना, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है। 43 शैडो एरिया में इंटरनेट सेवा शुरू हो चुकी है। ये क्या है? पद्म अवार्ड 2026 के लिए 10 खिलाड़ी नामांकित कौन कौन है? भारतीय खेल जगत के कई खिलाड़ियों और हस्तियों को पद्म अवार्ड के लिए नामित किया गया है। बात है पद्म की, ठीक है, पद्म की ध्यान रखनी है, पद्म की। और भी है, इनमें ओलंपिक चैंपियन, खेल प्रशासक और खेल चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल है। अब तक 4 खिलाड़ियों विश्वनाथ आनंद, सचिन तेंदुलकर, सर एडमंड हिलेरी, MC कार्मिकों को पद्म भूषण मिला है। सचिन को भारत रत्न मिला है। तो किस किस को मिल चुका है पद्म भूषण? एक तो विश्वनाथ आनंद है, सचिन तेंदुलकर है भारत रत्न, ये तो पूछेगा भी नहीं वो करंट में। सर एडमंड हिलेरी है, लेकिन अगर ये पूछेगा ना कि बताइए निम्नलिखित किसको भारत रत्न मिल चुका है, तो और जो ऑप्शन मिले हैं ना बढ़िया वाले वो भी देगा वो, ठीक है, बढ़िया हस्ती देगा और सचिन तेंदुलकर भी देगा वो ऑप्शन में गुमराह करने के लिए। तो विश्वनाथ आनंद, सचिन तेंदुलकर, एडमंड हिलेरी, MC मैरीकॉम को पद्म विभूषण मिल चुका है। अब ये 26 की बात है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसको मिलेगा पद्म भूषण? अभिनव बिंद्रा को, लिएंडर पेस को। लिएंडर पेस ने संन्यास ले लिया है ना। तो अभिनव बिंद्रा, लिएंडर पेस, ये पद्म विभूषण है, ध्यान देना भाई, बी है ना, बी। तो ऐसे याद कर ले सकते हैं, जैसे कि एक तो भाई अगर बी पूछेगा ना, जैसे कि पद्म विभूषण, तो ए बी, तो अभिनव बिंद्रा क्लियर है, वो सबसे पहले अपन को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया था, ठीक है, शूटिंग में। लिएंडर पेस टेनिस से है, लिएंडर पेस और वो बोपन्ना है ना, लिएंडर पेस और बोपन्ना ये टेनिस तगड़े खेलते हैं, ठीक है। शायद 42-43 साल से लगभग है, संन्यास लिया है इन्होंने, लिएंडर पेस ने। तो विभूषण 20 से भी अभिनव हो जाएगा याद है। अब लिएंडर पेस तो ये याद ही रखना पड़ेगा भाई, ठीक है, विभूषण मिला है इनको और मिलेगा है ना। और ये पद्म भूषण है, पद्म भूषण तो नीरज चोपड़ा है, ठीक है, नीरज चोपड़ा भाला फेंक, और गगन नारंग है। गगन नारंग किससे संबंधित है? तो भूषण है ये, है ना, पद्म भूषण मिला है। पद्मश्री किस किस को मिला है? मनु भाकर है, ठीक है, शूटिंग से संबंधित है, 2 मेडल मिले थे उनको ओलंपिक में, ठीक है, गोल्ड नहीं है, एक रजत और एक कांस्य शायद, ठीक है, एक रजत एक कांस्य है। एक तो संयुक्त में था मेडल और एक स्वयं का था, है ना। तो कांस्य और रजत 2 मिले हैं ये ओलंपिक में। मनु भाकर है, हरमनप्रीत सिंह है, हरमनप्रीत सिंह, वो हरमन है ना, हरमन वो महिला टीम की कप्तान है, हरमनप्रीत कौर है वो, है ना, वो कौर है, वो ध्यान देना, वो क्रिकेट से है, फाइनल जीते थे अपन, है ना, दक्षिण अफ्रीका को हरा के, महिला टीम की बात है वो। ये सिंह है, ये वो है हॉकी से संबंधित है, खिलाड़ी है ये, ठीक, हॉकी के कैप्टन, ठीक है, शायद ये विकेट की वो जो गोलकीपर होता है ना वो है ये हरमनप्रीत सिंह, यहाँ पर ये कैप्टन है, शायद कैप्टन ही है। रणधीर सिंह, दिनेश शो, पादरी बाला, बीरन, इनका ध्यान नहीं है भाई, रसी किन्ना, असंदीप प्रधान। अब वो क्या देगा? बिंद्रा, भारत के पहले व्यक्ति को ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट 2008 में मिला था ये बिंद्रा को, अभिनव बिंद्रा को। और पेस, भारत के एकमात्र ओलंपिक टेनिस मेडलिस्ट 1996, भारत के एकमात्र ओलंपिक टेनिस मेडलिस्ट 1996 में मिला था भाई। किसको मिला था ये? लिएंडर पेस को। अब अपन से वो क्या पूछेगा? ये पूछेगा बताइए 2026 के लिए पद्मश्री किसको मिलेगा, बताइए 2026 के लिए विभूषण किसको, पद्म विभूषण किसको मिलेगा। ऑप्शन में ये सब देगा, जैसे कि अभिनव बिंद्रा दे देगा एक तो,
मनु भाकर, हरप्रीत सिंह और रणधीर सिंह, इस प्रकार से ऑप्शन देगा वो घुमा के। तो पद बी तो ये क्लियर है, बी से बी है, अभिनव बिंद्रा, लिएंडर पेस, दोनों है ये, ठीक है भाई। यहाँ फिर चार चार नाम भी है वैसे, अभिनव है, लिएंडर है, विभूषण है, क्लियर। अब बात है पद भूषण की, भूषण की, तो भूषण में 3 अक्षर है, तो नीरज है, गगन है ना, नीरज चोपड़ा, गगन नारंग, नीरज चोपड़ा, गगन नारंग, नीरज चोपड़ा, गगन नारंग, नीरज चोपड़ा, गगन नारंग। यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि भाई ये जो विभूषण है ना, ये तगड़ा वो होता है मेडल, तो ये तगड़ों को मिला है, ठीक है, सीनियरों को मिला है, ज़्यादा ही सीनियर है उनको, और ये ज़्यादा तगड़ा नहीं होता है लेकिन उससे कम का होता है, तो ये थोड़ा बहुत जो नए हैं उनको मिला है नीरज चोपड़ा, और ये उनसे कम का है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये और भी नयों को मिला है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। पद्मश्री दोबारा से देखिए, पद विभूषण, तो बी का भी अभिनव बिंद्रा को मिलेगा, लिएंडर पेस को मिलेगा, ठीक है। पद्मभूषण है ना, पद्मभूषण, पद्मभूषण नीरज चोपड़ा है, गगन नारंग है, क्लियर। 2 2 4, 4 के बाद में 5 6 7 8 9 और 10 यार, ये तो 10 दे रखा है, इसमें तो ज़्यादा हो गए, 10 खिलाड़ी नामांकित। ये बीरन, ये शायद एक ही नाम तो नहीं है, ये शायद एक ही नाम है ये, ठीक है। तो 4 ये, 5 6 7 फिर 8 है ना, और एक ये 9 10, हाँ सही है भाई, है ना। ये एक नाम है, कॉमा लग रहा है ना जहाँ तक, ये दूसरा है, ये तीसरा है रणधीर सिंह। डॉक्टर दिनेश पादरीवाला, ये एक नाम है ना, अपन गलत पढ़ रहे हैं, वो क्या है कि इन्होंने घपड़ सपड़ कर दिया इस वजह से। तो रणधीर सिंह है, डॉक्टर दिनेश पादरीवाला है, और बीरन रस किन्ना है, और संदीप प्रधान, हो जाएंगे 10। तो बताइए पद्मश्री किसको मिलेगा? मनु भाकर को, हरमनप्रीत सिंह, रणधीर सिंह, डॉक्टर दिनेश पादरीवाला, बीरेन रसकिन्ना, संदीप प्रधान। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, अब आप याद करें या ना करें। वर्ड ऑफ द डे, रुद्र ब्रिगेड। वह भारतीय सेना की नई फ्यूचर रेडिमेंट डोमेन कॉम्बैक्ट फॉर्मेशन है जो भूमि, ठीक, भूमि भी है, वायु और तकनीकी मोर्चों पर एक साथ कार्रवाई करने की क्षमता रखती है, रुद्र ब्रिगेड। इसका नाम भगवान शिव के उग्र रूप रुद्र पर रखा गया है। जैसलमेर राजस्थान में हुए ऑपरेशन अखंड प्रहार में इस ब्रिगेड ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। वो ये पूछ सकता है, ये बताइए जो अखंड प्रहार जो ऑपरेशन है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? जैसलमेर में। अखंड प्रहार जैसलमेर, अखंड प्रहार जैसलमेर, अखंड प्रहार जैसलमेर। यह भारत की पहली ऑल आर्म्स इंटीग्रेटेड कॉम्बैट फॉर्मेशन है। इसमें एआई आधारित निगरानी, ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम तथा रियल टाइम डेटा नेटवर्किंग जैसी स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया है। दोबारा से देखिए, रुद्र ब्रिगेड वैसे नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। यह भारतीय सेना की नई फ्यूचर रेडी मल्टी डोमेन कॉम्बैक्ट फॉर्मेशन है। क्या है? फ्यूचर रेडी मल्टी डोमेन कॉम्बैक्ट फॉर्मेशन, जो भूमि भी है, ठीक है, यानी कि जमीन, वायु और तकनीकी मोर्चों पर एक साथ कार्रवाई करने की क्षमता रखती है। इसका नाम भगवान शिव के उग्र रूप रुद्र पर रखा गया है। जैसलमेर राजस्थान में हुए ऑपरेशन अखंड प्रहार। अखंड प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया है? जैसलमेर राजस्थान में। जैसलमेर राजस्थान किस ऑपरेशन का आयोजन किया गया है? अखंड प्रहार का किया गया है। इस ब्रिगेड ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। यह भारत की पहली ऑल आर्म्स इंटीग्रेटेड कॉम्बैक्ट फॉर्मेशन है। इसमें एआई आधारित निगरानी, ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम तथा रियल टाइम डेटा नेटवर्क जैसी स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया है। ये भी काम का है ना, कि पूछ सकता है रुद्र ब्रिगेड किससे संबंधित है। ये पूछ सकता है अखंड प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया था? जैसलमेर राजस्थान में। बताइए पद्म भूषण के लिए किसको नामांकित किया गया है? पद्म भूषण में ना 2 नाम 3 है, तो नीरज चोपड़ा, गगन नारंग, नीरज चोपड़ा, गगन नारंग। और पद्म विभूषण की बात है तो अभिनव बिंद्रा, बी से भी, और लिएंडर पेस। पक्का आएगा ये 2-5 महीने के अंदर जितनी भी एग्जाम लगेगी उनमें यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। पद्मश्री की बात है तो मनु भाकर, ये मनु भाकर है, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह है, हॉकी से संबंधित है ये हरमनप्रीत सिंह, कैप्टन है शायद, ठीक है। और यहाँ पर गोलकीपर है, यहाँ पे तो गोल वो जो रोकते हैं ना गेंद को, यहाँ तो वो है, और यहाँ पर ये कैप्टन है, ध्यान नहीं आ रहा है। रणधीर सिंह है, कैप्टन ही है शायद, कैप्टन ही है, देख लेंगे और सर्च कर लेना गूगल पे। रणधीर सिंह है, ठीक, रणधीर सिंह। डॉक्टर दिनेश पादरीवाला, बीरेन रसकिन्ना, संदीप। अब और तो याद है,
लेकिन वो इतना मेहरबान नहीं होगा अपन पे, जो अपन को जो याद है ना वहाँ से देगा। वो क्वेश्चन यहाँ से देगा। एक तो ये है रणधीर सिंह, है ना, पदरसी, और डॉक्टर दिनेश पादरीवाला। रणधीर सिंह, डॉक्टर दिनेश पादरीवाला, रणधीर सिंह, डॉक्टर दिनेश पादरीवाला, बीरेन रस्किन्ना और संदीप प्रधान, है ना। ये 4 नाम तगड़े हैं, इनका कोई अता पता नहीं है भाई, जानकारी भी नहीं है। तो रणधीर सिंह है, डॉक्टर दिनेश पादरीवाला है, ठीक है, पारदीवाला, पारदीवाला, रणधीर सिंह, डॉक्टर दिनेश पारदीवाला, बीरेन रस्किन्ना, संदीप प्रधान। रह जाएगा ध्यान? नहीं रहेगा। दोबारा से देखिए, रणधीर सिंह, ठीक है, पद्मश्री की बात है, और डॉक्टर दिनेश पादरीवाला, ठीक है, पादरीवाला नाम गजब है, पारदीवाला, बीरेन रस्किन्ना, संदीप प्रधान। ये है भाई। तो इनको बार बार देखें, है ना, हल्के में लेने की कतई भूल न करें, ठीक है, पढ़ी लें। तो क्या है, कुचला केवल्या, आंध्र के निदोबोले से, और IIT बम्बो PQ, ये तो शायद मुश्किल आएगा। और ये अंडर 19 की बात है, चेन्नई, ठीक है, अनिका दुबे, ठीक है, अनिका दुबे। और ये ICC प्लेयर अक्टूबर की बात है, तो ये शेरुन मतुस्वामी है, ये ऑफ द सीरीज भी चुने गए हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज। और लोरा वर्ल्डाइट, ठीक है, पंजाब देश का वो एकदम आधुनिक हो चुका है, ठीक। नेटवर्क कनेक्टिविटी किसके तहत है ये है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है, संशोधित भारत नेट योजना के तहत। पद्म अवार्ड ये बता ही चुके हैं, ठीक। तो पद्म विभूषण बी से भी अभिनव बिंद्रा, लिएंडर पेस। पद्म भूषण 3 नाम, तो नीरज चोपड़ा, गगन नारंग, हरमनप्रीत सिंह, रणधीर सिंह, डॉक्टर दिनेश पादरीवाला, बीरेन रस्किन्ना, संदीप प्रधान, ठीक। और ये रुद्र ब्रिगेड। तो बार बार देखें, अच्छी तरीके से देखें, क्वेश्चन आएगा पक्का 2, 4, 5 महीने के अंदर। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।